हाई एवरीवन वेलकम बैक टू ब्राइट क्लासेस। माय नेम इज़ चरणदीप सिंह। तो ਅਸੀਂ ऑलरेडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। उसका आप चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अज ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे सैकेंड पार्ट। बट सैकेंड पार्ट करने तो पहला कुछ कॉन्सैप्ट पढ़ने पैने ने। पहला कॉन्सैप्ट्स करने तो बाद असी सारे क्वेश्चन NCERT के ट्राई करा। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑलरेडी 2.2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मैं वीडियोज़ बनाई हुई इन्हें जाके देख सकते हो। अदरवाइज सैकेंड पार्ट करने तो पहला आप जो कॉन्सैप्ट करने ने वो तुसी हुण तो ही नाल कॉपी पेन पढ़ लो एंड ईजीली करांगे। कोई औखा कॉन्सैप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके ना करोगे समय लग जाए। ठीक है, तो कॉन्सैप्ट तो की है कि सानू देखना पैना कि असी जीरोज़ में यूज़ करके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। सिंपल कॉन्सैप्ट। ठीक है, जीरोज़ कढ़नियाँ आप सीख लिया सीगियाँ कि अगर आप जीरोज़ फाइंड करनी है तो वी हैव टू सी सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मैथड करांगे, वेरीफिकेशन करांगे, सारा कुछ आप कर लिया सीगा। पर हुण असीं ये करांगे तो जीरोज़ गिवन होण, सपोज अल्फा भी गिवन एंड बीटा भी गिवन है, कि उन्होंने दोनों जीरोज़ का इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तुहानूं एक चीज़ देखनी पैनी है, थोड़ा रिवाइंड करना पैना अपने आप को कि आप जो किया सीगा लास्ट टाइम कि मिडल और टर्म स्प्लिटिंग वाला काम कि अगर भी AX² प्लस BX प्लस C हो तो असीं स्प्लिट करते थे। तो तुहानूं याद होगा आप कहने से कि कोई ऐसे दो फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है, ताकि दो फैक्टर्स में प्लस माइनस करिए तो मिडल टर्म बन जाए तो मल्टीप्लाई करिए तो A/C बन जाए। ठीक है, कोई ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करते B टर्म एंड सॉल्व करते A/C। इन्हों तो ही साढ़े जीरोज़ वाला कॉन्सैप्ट भी निकल गया। अगर आप सपोज करें दो जीरोज़ ने अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दीज आर अवर टू जीरोज़। तो वी हैव टू कंडीशंस, वन इज सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा। इसमें आप एस ना नोट करा, इसमें असं P ना करा। तो अगर तो दोनों जीरोज़ का सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, सिंपल एक इक्वेशन याद रखो, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन S की प्लेस से सम की वैल्यूज फिल कर दो एंड P की प्लेस से प्रोडक्ट की वैल्यू फिल कर दो। बस यही तो आंसर होएगा। इफ यू हैव गिवन अल्फा एंड बीटा, उन्होंने पहला सम करो दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा, जो फाइंड हो जाएगा उन्होंने S की प्लेस से फिल कर दो, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट करो, अगर वो फाइंड हो जाएगा उन्होंने P की प्लेस से फिल कर दो एंड दैट ऑल बट इक्वेशन बन गई, ऑल सेट। ठीक है, तो सिंपल की करना, अल्फा तो बीटा तो गिवन होने चाहिए ने, अगर वो गिवन नहीं ने, ठीक है, तो फर्स्ट की कोई इक्वेशंस तो आप यूज़ करके फाइंड कर लाँगे। हाँ, हम ये ना सोचो कि सर अगर पहले ही इक्वेशन गिवन होएगी तो आप अल्फा बीटा कट लाँगे। अगर अल्फा बीटा तो पहले ही इक्वेशन गिवन है तो बनाने का की फायदा है, इक्वेशन बनानी है कि अल्फा बीटा गिवन नहीं ने तो। ठीक है, तो हो सकता है अल्फा बीटा भी गिवन हो सकता है तो सम ऑफ जीरोज़ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी गिवन हो, तो ये डायरेक्टली वैल्यूज़ भी भर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करिए सम। सो अगर सम इज स्टार्टिंग फ्रॉम NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2 दैट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as sum and product of its zero। that means जो तुहानू दो गिवन ने 1/4 एंड -1, these are your sum of zeros। पहला है अल्फा प्लस बीटा जिन्होंने असी S कहते हैं 1/4 एंड सैकेंड इज अल्फा बीटा जिन्होंने असी P लिखते हैं -1। सो ये दोनों तो नंबर्स गिवन ने, ये दोनों नंबर्स तो सम ऑफ जीरोज़ थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। That means what you have to do, just remember equation. What was the equation? x² minus SX plus P is equal to 0। values fill करो, 1/4x plus -1 is equal to 0। so x² minus 1/4x minus 1 is equal to 0। that's all। so तुसी सिंपली अगर करना चाहते हो तो इतों तक भी छड़ सकते हो, लाइक आप 1/4 लिखा फ्रैक्शन। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि LCM लैके मैं प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करना तो भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना आंसर भी बिल्कुल सही है विदाउट LCM भी, बस इक्वेशन बन। यू हैव टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दोनों गिवन सीगियां, फॉर्मूले वैल्यू भरियां, आंसर आ गया। ठीक है, अगर तुम इनू LCM लोगे तो LCM लैके कुछ इस तरह का आंसर आएगा कि 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओवर 4 आ जाएगा, बट बिकॉज डिनोमीटर 4 है तो 0 वाल जाके वो 0 ही होए ना, तो आप
तो ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ 4x² ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ √2 ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ 1/3। ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨੀ। तो देखो फॉर्मूला की है वी हैव s इज इक्वल टू √2, p इज इक्वल टू 1/3, फॉर्मूला इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो यू कैन चेक 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन 3 साइड हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का देना ही इंपॉर्टेंट सीगा। अगर ये गिवन है तुहानू तो बस x² माइनस sx प्लस p वाला फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, दैन अगेन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ईजी ने वाले, ठीक है, कोई औखा कॉन्सैप्ट नहीं गा। तुहानू सम्स गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो उस तो अपनी इक्वेशन ही क्रिएट करनी है। अब देखो s का 0 है तो p √5 है, अगेन x² माइनस xx प्लस p इज इक्वल टू 0, x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x² माइनस प्लस √5, माइनस का खत्म ही हो जाएगा ना, तो x² प्लस √5 है। दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर थर्ड। सम 0 सीगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी √5 सीगा, वैल्यूज फिल कीतियां तो 0 वाली टर्म खत्म होगी। सो वी हैव x² प्लस √5। ठीक है, उस तो बाद आप ट्राई करा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी ने इसलिए मैं ईजीली करा रहा तुहानू। हाँ, यहो ਜਿਹੇ औखे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, दैन जो औखे क्वेश्चन होंगे आप उस तरीके नाल ही करा आप भी डिस्कस करा फॉर रैफरेंस बुक्स। तो फॉर द टाइम NCERT वास्ते ईजी क्वेश्चन ने तो आप ईजीली इन्होंने सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ईजी तो लगते पे ने बिकॉज असी ऑलरेडी कह लो कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का एक फॉर्मूला याद कर चुके हैं कि x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। बट अगर तुम्हें फॉर्मूला ना पता हो, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे, तो प्रॉपरली नहीं सॉल्व करना पे। ठीक है, तुम्हें पूरा एक कॉन्सैप्ट होएगा कि पहले तुम अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a करोगे। ठीक है, दैन b/a की वैल्यू को 1 आ जाएगी, फिर c/a की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर कंपैरिजन करके a b एंड c फाइंड करोगे। दैट विल बी वेरी टफ। तो आप सिंपल फॉर्मूला याद करा वैल्यूज फिल कर। ठीक है, दैन क्वेश्चन नंबर 5th। अगेन यू हैव गिवन सम इज इक्वल टू -1/4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/4, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। वैल्यू फिल करोगे x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ट्राई करा करो जो साइंस है तो नाल लैके चलिया करो, क्योंकि अगर छोटा एक प्लस माइनस गलत हो गया ना सारा आंसर गलत हो जाएगा। हम साइन में सॉल्व करोगे तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व। अगेन एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं लिखो। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर चैप्टर। सम इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1। सिंपल x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज अवर एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल। सो एक छोटा कन्फ्यूजन करिए तो पॉलिनोमियल चैप्टर से फर्स्ट ही आप जीरोज़ की होंगे ने फर्स्ट वीडियो में। उस जीरोज़ में आप ग्राफिकल मैथड अरेंज किया कि ग्राफ के अकॉर्डिंग जीरोज़ किनिया या किमें हो सकती। दैन असी की जीरोज़ फाइंड किस तरह करी हैं बाय स्प्रेडिंग ऑफ मिडल टर्म मैथड। जो जीरोज़ फाइंड हो गई फिर आप कि जीरो की वेरीफिकेशन किस तरह करनी है कि वो जीरो सही ने या गलत ने। जो वेरीफिकेशन असी कर ली दैन असी सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज़ करके इक्वेशनस बनाने शुरू कर दी। एंड दैट वॉज अवर ऑल चैप्टर ऑन द NCERT चैप्टर चाहे फिनिश हो गया पर यह चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है। MCQ क्वेश्चन एंड बड़ी रेंज के क्वेश्चन बन जाते हैं, वो असी रैफरेंस बुक्स तो भी करा। ठीक है, बट फर्स्ट ही आप कुछ NCERT चैप्टर्स करके बाद में ट्राई करें। राइट, सो आई होप सारा ने चीज़ समझ लगी होगी। एक बार दोबारा चैप्टर्स देखो, खुद प्रैक्टिस करो लिख के। कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट है मैं कमेंट करो, असं जो डिस्कस करा। ठीक है, एंड नैक्सट वीडियो आप स्टार्ट करा चैप्टर नंबर 3 डैट इज लीनियर इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, हार्ड वर्क करते रहो। एंड अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कोई चीज़ पूछनी है तो मैंने ईमेल मैसेज कर सकते हो, मैं मैंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन या फिर तुम मैंने सिंपल कमेंट बॉक्स भी लिख सकते हो, असं सारा कुछ डिस्कस करा। राइट, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।